हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। मैं आशीष नेगी स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर अपने YouTube चैनल लेट्स लर्न मैथ में। तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 क्लास 10 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी कि हिंदी में निर्देशांक ज्यामिति। ओके, ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर में 2 ही एक्सरसाइज है और काफी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से पूछे जाते हैं। इस चैप्टर से थोड़ा कभी ट्रिकी वाइज पूछे जाते हैं, तो आप थोड़ा उसके कंसेप्ट को समझिए, बाकी इसमें आपको बहुत इजी लगेगा। 2 ही फॉर्मूलाज पे इस चैप्टर में पूरे क्वेश्चंस बनते हैं, जो कि बहुत इजी बनेगा जब एक बार आप अच्छे से इसको समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए तो हम इसमें डिस्कस करते हैं। जैसे आपने क्लास 9th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ा सी पढ़ ली होगी, है ना। तो एक चीज देखना, ये होता है आपका एक्स एक्सेस, ओके, और ये होता है आपका वाई एक्सेस। ठीक है, ये वाला क्या होता है y एक्सेस, ये तो आपको पता है ना। ये ये ओरिजिन होता है, ठीक है, यानी कि ओरिजिन से राइट साइड पे कौन सा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन में, ठीक है, यानी कि हिंदी में क्षैतिज रेखा में ओरिजिन से राइट साइड में जब जाते हैं तो x की पॉजिटिव डायरेक्शन होती है और 0 से नेगेटिव साइड की जाते हैं क्षैतिज रेखा में, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन में, तो आपका नेगेटिव होता है। इसी डायरेक्शन की वर्टिकल लाइन, यानी कि हिंदी में ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं जिसको। तो इसमें अगर ओरिजिन से ऊपर जाते हैं तो y की पॉजिटिव साइड होती है और y से अगर नीचे जाते हैं तो y की नेगेटिव साइड को रिप्रेजेंट करता है। समझ में ये बात आपको? तो इतना तो ये क्लास 9th में ही पढ़ा है। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके मेरे चैनल प्लेलिस्ट यानी लेट्स लर्न मैथ विद आशीष नेगी सर्च करिएगा और वहां से मेरी प्लेलिस्ट 9 की वीडियो में चैप्टर नंबर जो 3 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वहां से आप देख सकते हैं। डिटेल अगर आपको देखना है तो वैसे जरूरत है नहीं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखना, सपोज एक्स एक्सिस में कोई भी कोऑर्डिनेट है, सपोज यहीं पे ले लिया मैंने, ठीक है। अब ये तो पता है एक्स एक्सिस पे y का कोऑर्डिनेट 0 होता है, ठीक है, और जो पहला कोऑर्डिनेट किसका रिप्रेजेंट होता है, हमेशा x का होता है और दूसरा y का होता है। ये तो आपको पता है, ये 9th में हम डिस्कस किए हैं। अब जो भी कोऑर्डिनेट होता है x का, उसको हम कैसे लेते हैं? बेसिकली x का कोऑर्डिनेट क्या है, ये देखना है। यहां से यहां ये क्या है आपका y एक्सिस है, तो y एक्सिस से क्या होता है, बेसिकली y एक्सिस से डिस्टेंस होता है, ठीक है, यानी कि y एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे ये x का कोऑर्डिनेट, a डिस्टेंस पे, ठीक है। ठीक है, अगर मैं बोलूं x की पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर a कोऑर्डिनेट है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो y एक्सिस से x की पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर क्या है, a डिस्टेंस पे है। सिमिलरली अगर इधर क्या हो जाएगा, माइनस से 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, y से कहां से, इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, y से फ्रॉम x की नेगेटिव साइड की ओर। समझ में आई बात आपको? ठीक है। अब इसी टाइप से अगर हम यहां की बात करते हैं y एक्सिस में, तो इसका 0b और यहां 0 b, तो ये क्या होगा, y एक्सिस में ठीक उल्टा, x से डिस्टेंस कहां तक, y की पॉजिटिव डायरेक्शन और का कितना b, तभी तो 0b होगा आपका। हाँ ठीक है, तो इसी टाइप से हम, तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब कि जो डिस्टेंस कहां से y एक्सिस से होती है उसको हम क्या बोलते हैं, x कोऑर्डिनेट, यानी कि अब्सिसा भी बोलते हैं, ठीक है। और जो डिस्टेंस x एक्सिस से होती है उसको हम क्या बोलते हैं, y कोऑर्डिनेट, यानी कि ऑर्डिनेट, ठीक है। तो इसको चाहे तो लिख लो, यहां पे नोट में लिख लो क्या, द डिस्टेंस फ्रॉम द y axis is called x coordinate, ये और अब्सिसा भी बोलते हैं इसको। दूसरा इसी टाइप से द डिस्टेंस, मतलब कौन सी डिस्टेंस, जो कि हम कहां से ले रहे हैं, फ्रॉम द x एक्सिस से, x एक्सिस इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं हम, y कोऑर्डिनेट। समझ में ही पता आपको, और सिंपली ऑर्डिनेट भी इसको लिखा जाता है। इतना समझ में आपको कंसेप्ट, ठीक है।
अब जो इसमें जो पहला सीधा हम कंसेप्ट चाहते हैं क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला उसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। पहले मैं एक आपको एग्जांपल के थ्रू उसको समझाता हूं, फिर हम उसमें कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, फिर फॉर्मूला कंसेप्ट करेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देन एक्सरसाइज को हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा रोड मैप रहेगा, ठीक है। तो यानी कि यहां पे जो डिस्टेंस फॉर्मूला है आपका, डिस्टेंस फॉर्मूला, इसको समझिएगा, है ना, बड़े ध्यान से देखिएगा क्योंकि बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। चलिए, ठीक है, सपोज जैसे मैंने यहां पे ये देखना, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये जीरो नहीं है, x एक्सिस, ठीक है। बड़े ध्यान से देखिएगा, बड़ा ही इजी लगेगा फिर आपको। सपोज इधर मैंने कुछ पॉइंट लिख लिए 1 2 3 4 तक लिख लो, इधर भी 1 2 3 4 तक लिख लो आप, है ना। सपोज मैंने यहां से ये कोई P पॉइंट है, ये आपका कोई Q पॉइंट है, इस तरह से आपको PQ की डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है, आपको PQ की डिस्टेंस निकालनी है। तो मैंने क्या कर दिया, P से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर लगा दिया, सपोज ये 2 पे आया, इसी तरीके से y Q से भी परपेंडिकुलर लगा दिया और ये 3 वाले पॉइंट पे मीट हुआ जो कि x एक्सिस में, ठीक है। अब मैंने इसके यहां से भी P से ही परपेंडिकुलर लगा दिया जो कि Q, सपोज इसके नाम ले लो P, इसका नाम T रख दो, या चलो ठीक है P Q R रख दो, इसका S रख दो। P से जो परपेंडिकुलर लगा है वो R पॉइंट पे हुआ, और Q से जो परपेंडिकुलर S पॉइंट पे। इसी टाइप से जो P से इधर की साइड किधर, जो कि QS पे जो परपेंडिकुलर है वहां पे T पॉइंट मिल गया आपको, ठीक है। तो आपको निकालना है। अब एक चीज देखना अलग से, ये कुछ इस टाइप से ट्रायंगल बन रहा है PQT, ये कौन सा ट्रायंगल बन रहा है आपका, राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज। तो इसका तो हमें आता है ना, इसमें क्या होता है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर को हिंदी में लंब, बेस को आधार और हाइपोटेनियस को कर्ण बोलते हैं ना। तो इसमें क्या होता है आपका PQ का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर किसके इक्वल टू होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो यानी यहां से क्या हो जाएगा आपका, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। PT बेसिकली क्या है, PT ये डिस्टेंस, ठीक है। तो PT बेसिकली क्या है, सपोज ये आपका क्या है 2 0 कोऑर्डिनेट, इसका 3 0 कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो देखो x का कोऑर्डिनेट तो यहां पे 0 ही रहेगा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस बेसिकली कितनी आ रही है, 3 में से 2 गया 1, ठीक है। बेसिकली क्या हो जाएगा 3 - 2 यही होगा, यहां से क्या हो जाएगा स्क्वायर QT ये वाली डिस्टेंस कितनी है, देखो 3 से 4 था, y डायरेक्शन में ना, y की पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो x का कोऑर्डिनेट तो यहां 0 रहेगा, इसके कोऑर्डिनेट 0 3 और इसके 0 4, तो ये इसका भी क्या हो जाएगा 0 3। हाँ बेसिकली ये क्या रहेगा, ये पॉइंट तो आपका रहेगा, एक तो x एक्सिस को कहां पे कट किया और यहां पे 3 4, यहां पे सॉरी 4 ये x का कोऑर्डिनेट और y का कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो बेसिकली देखो ये तो हमने निकाल लिया, अब ये क्या हो जाएगा हमारा, यहां y का कोऑर्डिनेट क्या है, बेसिकली y की डायरेक्शन में, तो y के कोऑर्डिनेट यहां 4 है, यहां कितना है 3 है, ठीक है। x का कोऑर्डिनेट तो 4 है, तो यानी यहां से क्या हो जाएगा 4 - 3 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 + 1 = 2, तो PQ का स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका 2, तो PQ आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट लगा दो, तो PQ आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट 2 यूनिट्स। समझ में बात आपको, ठीक है। तो यहां से आप क्या समझ रहे हो बेसिकली, अगर इससे देखते हैं आप, अगर इससे देखते हो आप, सपोज इसको आपने मान लिया क्या x1 y1, इसको x2 y2 मान लिया, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है आपके पास, क्या है बेसिकली आपके पास PQ की डिस्टेंस ही तो है, ठीक है। तो PQ की डिस्टेंस क्या है बेसिकली, अगर इसको देखते हैं आप सिंपली, ये क्या था x2 और x1, ये y2 y1, क्यों था ये,
ठीक है। यहाँ पे देखना x1 कितना है, यही जो ये रहेगा, यानी कि 2, यहाँ पे क्या है x2 कितना रहेगा 3, ठीक है। तो 3 में से 2, तो यानी x2 माइनस x1। इसी टाइप से यहाँ पे y1, ये y1 का कोऑर्डिनेट 3 है, y2 का कोऑर्डिनेट 4, तो यानी कि y2 माइनस y1, ठीक है। तो यानी फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपके पास, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट इधर से आ जाएगा। तो आपका ये क्या फॉर्मूला बन जाएगा, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस टाइप से कुछ इस टाइप से आ जाएगा आपके पास, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसमें हम आगे पीछे भी कर सकते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि स्क्वायर है तो साइन से फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, ठीक है। चलिए तो इसको डिटेल में लिख लेते हैं, ठीक है। पहले ये एग्जांपल आप लिख सकते हो, फिर इसको मैं एक बार डिटेल में लिख लेता हूं, ठीक है। चलिए तो अभी इसका डिटेल कांसेप्ट लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो इसको समझने में, ठीक है। ये तो हमने कुछ एग्जांपल से आपको इसको समझाने की कोशिश की, अब हम जो इसका डिटेल लिखने वाले, ठीक है। तो डिटेल क्या हो जाएगा इसका, हाँ यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, तो फॉर्मूला जो बनेगा इसका, या यही छोड़ो, सपोज ये आपका x, ये y, ठीक है, x ये इस टाइप से, ठीक है। और जो आपका यहाँ पे बनेगा, सपोज आपको इसकी डिस्टेंस निकालनी p q, इसकी डिस्टेंस निकालनी, तो आपने क्या कर दिया, सपोज p के कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसके हैं x2 y2, ठीक है। जो जो आपको दिया है वो लिख दो, ठीक है। हाँ, लेट 2 पॉइंट जैसे जैसे आप करोगे वैसे वैसे लिखते जाओ, 2 पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 एंड जो Q है आपका वो है आपका x2 y2, ओके। अब आपने यहां से क्या कर दिया, ड्रॉ, P से तो परपेंडिकुलर लगा दिया, थोड़ा मैं इस पॉइंट को उधर लिख रहा हूं ताकि दिक्कत ना हो, क्योंकि हम परपेंडिकुलर लगाने वाले हैं किसमें, x एक्सिस में यहां, ठीक है। इस यहां भी थोड़ा आगे बढ़ा दो, और यहां से Q को भी परपेंडिकुलर लगाया किसपे, x एक्सिस पे। सपोज ये आपका R और ये S पॉइंट पे मीट हुआ, ठीक है। ड्रॉ, अब मैं कर रहा हूं ड्रॉ परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन लगा लिया, यानी कि हिंदी में लंब बोलते हैं जिसको, कहां से, फ्रॉम P एंड परपेंडिकुलर फ्रॉम Q से ऑन x एक्सिस पे, ऑन किस पे, x एक्सिस पे, एंड मीट्स R एंड S रिस्पेक्टिवली, यानी कि आपने P से भी परपेंडिकुलर लगाया किस पे, x एक्सिस पे जो कि R पे मीट हुआ, और Q से भी परपेंडिकुलर लगाया जो कि इस पे मीट हुआ, S पे मीट हुआ, ठीक है। अब इसी टाइप से आपने P से जो परपेंडिकुलर लगाया किस पे, QS पे, ठीक है। P से परपेंडिकुलर लगाया QS पे, मैं लिख रहा हूं यहां पे, नाउ परपेंडिकुलर फ्रॉम कहां से, P से ऑन किस पे, RS पे, ठीक है। which meet और जो कहां पे इंटरसेक्ट हुआ, at T पे, समझ में बात आपको, at T पे, ठीक है। हाँ, अब एक चीज है ना, एट T पे मीट हुआ, ठीक है। अब ये वाला यहाँ इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, बेसिकली यहाँ तो देखो, हाँ यहाँ क्या था आपका x1, तो ये भी x2 रहेगा आपका, और ये जो कोऑर्डिनेट रहेगा y1, देखो y1 का तो लेवल सेम रहेगा, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, y2 y1, ठीक है। हाँ, तो यानी कि अब आपका जो पाइथागोरस थ्योरम होता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है आपका, वो लग जाएगा आपके पास कौन सा, ऑन ट्रायंगल किस पे, PQT पे। तो वहां से क्या रिजल्ट निकलेगा आपका, PQ का जो स्क्वायर होगा आपके पास, क्या होगा आपके पास, PT का स्क्वायर प्लस का QT का स्क्वायर, ठीक है। तो आपने जस्ट इसमें फॉर्मूला रखा, फॉर्मूले में वैल्यूज रखी, तो PT क्या है, बेसिकली आपका PT, तो यानी यहां से क्या हो जाएगा आपके पास, y2 माइनस, सॉरी हाँ, x2 माइनस x1 का स्क्वायर
x2 माइनस x1 का स्क्वायर। ओके और देखो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, y1 माइनस y2 तो 0 रहेगा। और इसी टाइप से qt क्या रहेगा आपका y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि pq क्या हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर था स्क्वायर रूट हटा, यानी कि स्क्वायर रूट दोनों साइड लगा दीजिएगा, तो आपका भी क्या बन जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये आपका जो डिस्टेंस फॉर्मूला फाइनली ये निकलता है आपको। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? कोई दिक्कत अभी तक? यहां से एक नोट लिखिएगा, अगर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब कोई पॉइंट है उससे ओरिजिन, मतलब सपोज कहीं पे भी कोई पॉइंट है यहाँ, इससे ओरिजिन तक की, ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस पूछिए, तो आपका किस टाइप से निकल जाएगा, यहां से देखना, वही आपका जो डिस्टेंस फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का स्क्वायर वही लगा दीजिए, या x2 माइनस x1 जो भी लिख रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यानी आप जस्ट वैल्यूज रखिएगा जो यहाँ पे दी गई है, इसको आप x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो। तो यानी यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास x1, हाँ x2 की जगह 0 माइनस x1 की जगह x1 ही है, यहाँ 0 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यानी यहाँ से क्या हो जाएगा 0 माइनस x1 तो माइनस x1 का स्क्वायर x1 का स्क्वायर और ये y1 का स्क्वायर। ठीक है, और x1 y1 बेसिकली क्या है आपके x और y है, ये x का स्क्वायर प्लस का y का स्क्वायर ये निकल जाएगा। ये कब है, अगर किसी पॉइंट से ओरिजिन तक की उसने डिस्टेंस पूछ रखी है आपको। ठीक है, चलिए इस पे मैं एग्जांपल्स करता हूं, ठीक है, और फिर हम कुछ आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे एग्जांपल्स भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो जैसे आपकी बुक का ही एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1, इसको समझते हैं। डू यू पॉइंट्स दिस एंड दिस फॉर्म अ ट्रायंगल्स क्वेश्चन मार्क, इफ सो द नेम ऑफ टाइप ऑफ ट्रायंगल, क्या ये तीनों पॉइंट्स ट्रायंगल हैं, क्या ये तीनों पॉइंट्स क्या ट्रायंगल को फॉर्म कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो कौन सा ट्रायंगल है। ठीक है, चलिए सपोज, ठीक है, हाँ सपोज अप्लाई, यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला ही अप्लाई करना आपको। ठीक है, सपोज जो ये पॉइंट्स है आपका एग्जांपल नंबर 1 है, पॉइंट्स मैंने ले लिए p इक्वल्स टू आपका ले लिया कुछ 3 2 जो आपका 3 2 और q ले लिया मैंने आपका -2 -3 है जो वाला पॉइंट, और इसी टाइप से r पॉइंट को मैंने मान लिया 2 और 3। समझ में आई बात आपको? ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला pq, ठीक है, पहले डिस्टेंस फॉर्मूला से देख लेते हैं pq। ठीक है, यानी ये x1 y1 इस टाइप से समझ सकते हो, y2 x2 y2। तो क्या होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर। एक ही तरीके से आप याद रखने की कोशिश करें तो कंफ्यूजन होगा। ठीक है, तो आप बार-बार इस टाइप से फॉर्मूला लिखोगे तो आपको फॉर्मूला भी आपके मन में ही छप जाएगा। ठीक है, तो यानी कि यहां से क्या आ जाएगा आपका x2 की जगह क्या है आपका -2 और x1 की जगह आपके पास 3 का स्क्वायर प्लस का, इसी टाइप से प्लस का y2 की जगह है आपका -3 और y1 की जगह 2। तो ये आपका सॉल्व करके क्या निकल के आता है -3 और -2 कितना -5 का स्क्वायर 25। इसी टाइप से यहाँ -2 और -3 -5, ठीक है, और -5 का स्क्वायर 25 होता है, तो ये बेसिकली स्क्वायर रूट 50 आ गया। ठीक है, इसी टाइप से आप QR मान लो, QR में भी वही x2 माइनस x1 का स्क्वायर ही मान लो, तो यानी कि 2 माइनस 2 कितना प्लस हो जाएगा, और इसी टाइप से 3 माइनस 3 प्लस हो जाएगा। तो ये क्या निकल के आपके पास 2 2 4 का स्क्वायर 60, यहां से 3 प्लस 3 6 का स्क्वायर 36। तो ये आपका क्या निकला है स्क्वायर रूट 52। अब कौन सा बच गया हमारा PR को भी चेक कर लेते हैं आप। x1 y1 है, इसको x2 y2 मान लो, तो 2 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस यहां से 3 माइनस 2 का स्क्वायर। तो दैट मींस यहां से क्या निकल गया आपके पास 2 में से 3 गया -1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 में से 2 गया 1 का स्क्वायर 1, तो यानी कि ये स्क्वायर रूट 2 आया। ठीक है, ठीक है, अब एक चीज देखना, यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 आया। ठीक है,
ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे देखना जो ट्राइंगल है यहाँ पे क्या ये बड़ा हो रहा है, ठीक है। अब देखो तीनों, अगर मैं तीनों साइड मानूं, ट्राइंगल बेसिकली ये होता है, अगर ये तीनों बेसिकली ट्राइंगल के साइड हैं, जिसमें एक सपोज ये अगर ऐसे है पी क्यू आर है, इसकी डिस्टेंस सपोज पी क्यू की आपने स्क्वायर रूट 50 निकाल दी, इसकी आपकी स्क्वायर रूट 52 निकाल दी, इसकी स्क्वायर रूट 2 निकाल दी, ठीक है। अब एक चीज देखना, स्क्वायर रूट 2 का मतलब क्या होता है, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो लगभग 1.41, ठीक है, 1.41, ठीक है। हाँ 1.41, ठीक है। और यहां से देखना अप्रोक्स होता है ना, ये लगभग अप्रोक्स होता है, ठीक है। अब यहां से देखना कि ये वाला जो है यानी कि क्यू आर का अगर हम स्क्वायर निकालते हैं और तो क्या आ रहा 52, और इसी टाइप से अगर पी क्यू का स्क्वायर निकालते हैं प्लस किसका स्क्वायर पी आर का स्क्वायर निकालते हैं तो क्या आ रहा 50 स्क्वायर रूट 50 का स्क्वायर 50 प्लस 2, तो ये भी 52, तो ये देखना इसका स्क्वायर प्लस इन दोनों का स्क्वायर इक्वल्स टू है, तो दैट मींस सिंस हम लिख सकते हैं यहां से क्यू आर का स्क्वायर इक्वल्स टू है पी क्यू का स्क्वायर प्लस का पी आर का स्क्वायर, ठीक है। अब ये कब होता है, ये आपका बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है। तो ये कब होता है, जब आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो, तो दैट मींस वो जो तीनों पॉइंट है दैट मींस पी क्यू एंड आर फॉर्म अ ट्रायंगल, और ट्रायंगल नेम क्या है, which are right angle triangle, राइट एंगल क्या है, ट्रायंगल है। और राइट एंगल किस पे बन रहा है, राइट एंगल किस पे बन रहा है, राइट एंगल किस पे बन रहा है आपका, बताना मुझे। जो इन दोनों में से कॉमन आता है, P कॉमन आ रहा है तो राइट एंगल एट P पे, समझ में आई बात आपको इस टाइप से, ठीक है। तो ये कुछ राइट एंगल का मतलब हिंदी वाले स्टूडेंट यानी कि 90 डिग्री वाला, तो ये P था और ये QR होगा, सॉरी, और ये P होगा, ठीक है। तो PQ प्लस PR का जो स्क्वायर होगा वो QR के स्क्वायर के इक्वल टू होगा, ठीक है। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 हमने इसको सॉल्व किया। चलिए एग्जाम्पल नंबर जो 2 है वो समझते हैं हम आपकी बुक का। तो ये एग्जाम्पल नंबर 2 देखिएगा, मैं आपको खाली हिंट दूंगा, करोगे आप। सो दैट द पॉइंट दिस एंड दिस आर वर्टिसेज ऑफ स्क्वायर, यानी कि आपको ये शो करना है कि ये जो पॉइंट्स हैं किसके वर्टिस हैं, स्क्वायर के, यानी कि वर्ग के वर्टिसेज हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज जो भी पॉइंट दिए, सपोज ए पॉइंट मैंने मान लिया आपका 1 से 1, बी पॉइंट को मैंने मान लिया आपका 4 2, और सी पॉइंट को -1 और डी पॉइंट को मैंने मान लिया -4 और 4। तो सपोज आपका वर्ग इस तरह से बनेगा, अगर ये रहे तो आपको ये शो करना है ये वर्ग के क्या है, ये वर्ग यानी कि स्क्वायर के वर्टिसेस हैं। तो आपको क्या शो करना है, अगर ये देखो हम जानते हैं स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होती है, तो यानी कि अगर आप AB निकालो, BC निकालो, CD निकालो और AD निकालो, अगर ये चारों इक्वल आते हैं तो बात ओके है। और उसके बाद भी जो डायगोनल्स हैं ये भी इक्वल होते हैं, ये भी आपको चेक करना है। और आपने AC निकालना अलग से और BD निकालना है, AC और BD तो इक्वल आनी चाहिए, और ये जो चारों साइड है ये इक्वल आनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये क्या होगा आपका, किसके स्क्वायर किसके वर्टिसेस होंगे, स्क्वायर के वर्टिसेस होंगे। तो ये आप डिस्टेंस फॉर्मूला से कर सकते हो, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट दिए हैं, तो ये x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट लगा दीजिए, आप वहां से इसको सिंपली सॉल्व करते हैं, ठीक है। मैं इसमें जो एग्जांपल नंबर 3 है उसको डिस्कस करा देता हूं, जो कि मुझे काफी अच्छा एग्जांपल लग रहा है। एग्जांपल नंबर 3 भी आप कर लीजिएगा, ठीक है। ये वाला बिल्कुल इजी है, अगर नहीं आता तो पूछ सकते हैं। एग्जांपल नंबर 4 पे चलते हैं। एग्जांपल नंबर 4 क्या दिया है, फाइंड अ रिलेशन, आपको एक रिलेशन फाइंड करना है x एंड y सच दैट P पॉइंट जो कि जिसके कोऑर्डिनेट x एंड y है इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स दिस एंड दिस। मतलब आपको x एंड y में एक ऐसा रिलेशन फाइंड आउट करना है जो कि P पॉइंट जो कि इस पॉइंट से बराबर दूरी पे क्या है, ठीक है। चलो मैं मान रहा हूं, ठीक है।
यहाँ पे एग्जांपल नंबर 4 आपने क्वेश्चन बुक से देख ही लिया। मैंने मान लिया लेट P जिसके कोऑर्डिनेट x एंड y है be a point which is equidistant from किस पॉइंट से, फ्रॉम सपोज मैं उसको एक को a ले रहा हूं एक को b ले रहा हूं, तो जो पहला वाला पॉइंट है सपोज मैं a ले रहा हूं उसको कोऑर्डिनेट आपके 7 1 एंड जो b है उसके जो कोऑर्डिनेट है आपके 3 एंड 5, ठीक है। समझ में बात को, और आपको ध्यान रखना है रिलेशन फाइंड करना है x एंड y में। सपोज कहीं पे भी ये कोई p पॉइंट था, यहां इसके कोऑर्डिनेट x एंड y, सपोज ये a है ये b है, ठीक है। यहां से मतलब जितना आपका यहां से यहां तक की डिस्टेंस होगी उतना ही होगा, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपके पास PA = PB। इसके कोऑर्डिनेट क्या है 7 1 और इसके 3 एंड 5, ठीक है। अब PA हम निकाल लेते हैं डिस्टेंस फार्मूला से, स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, सपोज इसको आपने x2 - x1 मान x2 y2 मान लिया, ठीक है, या ऐसे मान लो x1 y1 इसको x2 y2 इस टाइप से। तो यानी कि PA में लगाए तो क्या होगा इसका ये -1 का स्क्वायर, तो यानी कि x1 - x2 स्क्वायर, बेसिकली ये x2 का काम करेगा, या इसी को मान लो x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस यहां पे y1 है ना, y1 - y का होल स्क्वायर। समझ में आ रही है बात आपको, ठीक। इसी तरह से यहां x2 - x1 है ना, तो यानी कि x2 की जगह आपके क्या है 3 माइनस x का स्क्वायर प्लस यहां से यहां 5 माइनस y का स्क्वायर। समझ में बात, यहां भी हम पॉइंट लिख लेते हैं x1 की जगह 7 है और यहां से आपका y1 की जगह 1 है। अब दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो बेसिकली यहां सिंपल बच जाएगा 7 माइनस x का स्क्वायर प्लस 1 माइनस y का होल स्क्वायर। इसी तरह से यहां भी, और अब इसको हमने सिंपल ही सॉल्व करना है, ठीक है। x वाले एक साइड लिया पहली बात है ना, तो यानी कि इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं 7 माइनस x का स्क्वायर माइनस का 5 माइनस y का स्क्वायर, सॉरी 3 माइनस x वाले टर्म एक साथ लिया ना, ताकि आपको दिक्कत ना हो। इसी टाइप से यहां भी 5 माइनस y का स्क्वायर प्लस का 1 माइनस y का स्क्वायर, तो यानी यहां से क्या आ जाएगा 7 का स्क्वायर 49 माइनस प्लस x माइनस 2x आएगा तो 14x माइनस का इसको ब्रैकेट में लिख दो 9 प्लस का x स्क्वायर माइनस का 6x रहेगा, यहां से 25 प्लस y स्क्वायर माइनस का 10y, और ये जो कि प्लस में ही है, सॉरी ये भी माइनस में आएगा क्योंकि दूसरी साइड है ना, तो यानी कि माइनस के बाद जब भी चीज रहती है उसको ब्रैकेट में लिखा करो, और ये माइनस का 2 है। इसको सॉल्व किया हमने तो यानी यहां से क्या आ जाएगा आपके पास 49 प्लस x स्क्वायर माइनस का 14x। जब भी माइनस के बाद ब्रैकेट रहता है तो ब्रैकेट के अंदर वाली चीजों की साइन क्या जाते हैं चेंज हो जाते हैं, ये बेसिक रूल है आपका, ठीक है। माइनस का y स्क्वायर माइनस का 10y -1 माइनस y स्क्वायर और प्लस का 2y, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर ही दोगे, ठीक है, ठीक है। सॉल्व करना है इसको, तो सॉल्व करके जो आपके पास लास्ट आंसर आया, ठीक है, वो क्या आना चाहिए आपके पास, कर लीजिए चलो x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर माइनस का है, ये भी कट जाएगा। अब देखो और क्या कटा, यहां से 49 प्लस सॉरी देखो माइनस का 14x प्लस का ये तो माइनस का 8x बच जाएगा, ठीक है। हाँ ये भी है ना 9 ना, तो 49 प्लस का है माइनस का 9 तो ये 40 बच जाएगा। इधर से 25 में से एक है 24 और यहाँ माइनस 10y प्लस का 2y तो माइनस का 8y बच जाएगा, ठीक है। अब आप माइनस 8x है ना, या जो भी आपका कॉमन आ रहा 8 शायद कॉमन आ रहा है, ठीक है, हाँ 8 सिंपली कॉमन आ रहा है 5 बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ से माइनस x यानी यहाँ से 8 3 माइनस का y बच जाएगा, इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। और यहाँ इसके बाद आपको नीचे दिख रहा है एक और लाइन आनी चाहिए, ठीक है, तो यानी कि ये 5 मैं कांस्टेंट उधर दे रहा हूँ, ठीक है, तो माइनस x और ये माइनस y इधर आपके प्लस में हो गया, यहाँ से हो जाएगा आपका 3 और माइनस का 5,
3 माइनस का 5 माइनस का 2, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पे लिख रहा हूं मैं माइनस एक्स प्लस का y इक्वल्स टू माइनस 2 हो जाएगा, माइनस कॉमन लेके यानी कि x माइनस y इक्वल्स टू 2। तो ये आपका x एंड y में रिलेशन हमारा मिल चुका है। समझ में आई बात आपको? इस टाइप से इसके क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। एक और आपका क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 5 है, इसको भी देख लीजिए। फाइंड अ पॉइंट ऑन द y एक्सिस व्हिच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द दिस एंड दिस पॉइंट। तो ये भी सेम इसी टाइप से, बट बस इसने x एक्सिस में वो पॉइंट मान लिया कि वो पॉइंट y एक्सिस में है। अब y एक्सिस में वो पॉइंट है तो इसका मतलब x का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। समझना उसको, है ना। y का कोऑर्डिनेट 0 होने का मतलब x का कोऑर्डिनेट 0 होने का मतलब 0। सपोज उसको b मान लो या a मान लो। सपोज आपने y एक्सिस में एक पॉइंट ऐसा ले लिया जिसकी कोऑर्डिनेट 0 b है, तो उसकी डिस्टेंस क्या है, उन दोनों पॉइंट से बराबर है। तो आप क्या ले रहे हो, सपोज उस पॉइंट को आपने p मान लिया, तो pa इक्वल्स टू pb, और बाकी सिंपल ऐसे ही आपको सोल्व करना है, ठीक है। चलिए, ये आपके सारे एग्जांपल्स अभी कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बेस पे अब आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 7.1 में डिस्कस करा, ठीक है। तब तक के लिए बाय।